आपने पकौड़े तो बहुत खाए होंगे लेकिन ये स्टफ़ चीज़ी मशरूम पकौड़ा कभी बनाया है? अगर नहीं तो ज़रूर बनाइएगा, नहीं तो मशरूम के साथ जाती हो जाएगी। बन के भी मिनटों में तैयार हो जाती है, एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से चीज़ी चीज़ी सॉफ्ट, एकदम टेस्टी चटपटा और तीखा भी लगता है ये। अगर अभी तक सिर्फ आलू के, पनीर के और बाकी वेजिटेबल के ही पकौड़े बनाए हैं, मशरूम के नहीं, तो चलिए बनाइए इसे इस मॉनसून या चाय के साथ एज ए स्नैक्स सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे और बड़े दोनों ही चट कर जाएंगे मिनटों में ही। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो ये जो मशरूम है, यहाँ पे मैं इसे इस तरह से छील कर साफ कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा गंदे होते ही हैं। चाहे आप कैसा भी लीजिएगा, इसके ऊपर ये जो दाग होता है ये रहेंगे ही रहेंगे। तो आप इसे पानी से धोएंगे तो इसमें बहुत सारा पानी चला जाएगा और हमें पकौड़ा बनाना है तो बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं इस तरह से इसे छील रही हूँ। तो आप एक चाकू की हेल्प से इस तरह से इसे छील लीजिए। पील करने के बाद हम इसे थोड़ा बहुत जो गंदगी इसमें रह जाएगा उसे क्या करेंगे, कपड़े से पोंछ कर साफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पहले ऐसा दिखता था और छीलने के बाद ऐसा दिख रहा है। और आप गीले कपड़े से ही इसे पोंछ पोंछ कर इस तरह से साफ कर लीजिएगा तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। लेकिन धोइएगा नहीं, नहीं तो फिर फ्राई करने में प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह से इसमें कैविटी बनानी है। तो ये सारे जो अंदर के मशरूम है हम इसे निकाल कर एक साइड में रख लेंगे। फेंकना नहीं है, हम इसका ही स्टफिंग करके इसमें फिर तैयार करके भरेंगे। तो इस तरह से चाकू की हेल्प से हम इसमें कैविटी बना लेते हैं सारे मशरूम में। गर्मियों में रोज रोज हम क्या ऐसा बनाएं नाश्ता जो बच्चे बड़े सभी को पसंद आए। तो इसकी तो आपकी झंझट यहाँ पे ख़त्म हो गई। आप इस तरह से उन्हें एज ए स्नैक्स में या थोड़े से कभी छोटी मोटी भूख के साथ इस तरह का नाश्ता बना के उन्हें सर्व कीजिए। बहुत ही पसंद आएगा उन लोगों को, बड़े हों या बच्चे दोनों को। मेरे चैनल पे ऐसे ही और भी बहुत सी रेसिपी है जो सिर्फ आप 10 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर सकती हैं। अगर आपने अभी तक मेरे आराधना देशी किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही मिनटों में बनने वाली बहुत सारे नाश्ते की रेसिपी शेयर करती हूँ, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सारा जो मैंने मशरूम यहाँ पे कट करके निकाला था, अब इसे चॉपर की हेल्प से और भी थोड़े बारीक बारीक यहाँ पे हम चॉप कर लेंगे। तो एकदम बारीक ही आपको इसे चॉप कर लेना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए अब जितना ये मैंने यहाँ पे मशरूम को चॉप किया हुआ है बारीक, इसी तरह से हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज को भी इसी तरह बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ है। साथ ही थोड़े से लहसुन और हरी मिर्ची भी एकदम ही बारीक चॉप कर लेना है। तो अब हम इस सबको भी इस तरह से देखिए किस तरह मैंने बारीक चॉप करके तैयार कर लिया है। अब इन सबको हम एक बॉल में मिक्स कर लेते हैं जो कि हमें स्टफिंग करनी है। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कॉर्नफ्लेक्स का चूरा। कॉर्नफ्लेक्स को हल्का सा क्रश कर दिया है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। तो मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स था तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स ही ले लिया है। अब यहाँ पे एक बॉल में इन सभी मिश्रण को हम इकट्ठा कर लेते हैं जो जो हमें सामग्री स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। मशरूम, शिमला मिर्च, प्याज, अदरक और ये हरी मिर्ची इसमें डाल दिए हैं। साथ ही थोड़े से पाउडर मसाले डालेंगे। तो उसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्ची 1 टीस्पून के जितना और 1 टीस्पून जितना चाट मसाला इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अच्छा, नमक तभी डालना है जब आपको इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। नमक डाल के आप रखिएगा नहीं, नहीं तो प्याज है, शिमला मिर्च है, पानी बहुत ज़्यादा इसमें आ जाएगा। तो नमक उसी समय डालिएगा जब आपको स्टफिंग करनी है। तो चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए नमक अंदाज से ही डालिएगा। चाट मसाला जरूर डालिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ डालना है, बहुत सारा यानी कि जितना आपको पसंद है उतना डाल लीजिए। तो यहाँ पे खूब सारा चीज़ यहाँ पे देखिए इस तरह से ग्रेट करके मैंने रख लिया है। अब इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से जब इनको अच्छे मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एक कोटिंग के लिए पेस्ट तैयार करेंगे। तो मशरूम में स्टफिंग के बाद हमें डबल कोटिंग करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच जितना मैदा, 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर, थोड़े से कलर के लिए यहाँ पे देगी मिर्च डाल दिया है और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया है। अब एकदम थिक सा इसका
स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेना है, एकदम पतला सा, बहुत रनी नहीं चाहिए आपको। लेकिन देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से लम्स फ्री एकदम स्मूथ सा आप ये पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए। कुछ इतना होना चाहिए गाढ़ा कि जब आप इसे स्पून से इस तरह से उठा कर गिरा रहे हो ना, तो ये स्पून पे ऐसा लाइन आपको बनना चाहिए। तो ये इतना गाढ़ा कम से कम होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे हमने पेस्ट भी बना के तैयार कर लिया है, तो अब स्टफिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से स्पून की हेल्प से दबा दबा के अच्छी तरह से स्टफिंग हम कर लेंगे। अच्छा, आप चीज़ नहीं डालना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आप पनीर भी डाल सकते हैं। और अगर आप चीज़ पनीर कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े और अपने मनपसंद वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने शिमला मिर्च लिया है, आप कैरेट ले सकते हैं, कॉर्न भी ले सकते हैं, कॉर्न से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, बीन्स ले सकते हैं। तो ऑप्शन आपके ऊपर है कि आप क्या पसंद करते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ी स्टफ मशरूम पकौड़ा है तो इसलिए इसमें चीज़ तो डालना ही डालना था मुझे। अब यहाँ पे मुझे डबल कोटिंग करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे पहले मैदा में डस्ट कर रही हूँ, ताकि जो ये चीज़ है ना वो पकौड़े से फ्राई करते वक्त बाहर मेल्ट होके ना आए। इसलिए मेक श्योर इसे अच्छे तरह से हमें कोट करना है। तो इस तरह से डस्ट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे आप यहाँ पे डैब करके निकाल दीजिए इस तरह से। उसके बाद सारे मशरूम को इसी तरह से हम पहले सूखे मैदे में डैब करेंगे। उसके बाद हम इस पेस्ट में इसे डिप करके फिर कॉर्नफ्लेक्स का एक इसे क्रिस्पी होने के लिए कोटिंग देंगे। कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड क्रम का हल्का सा इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से फोक और स्पून की हेल्प से अगर आप करेंगे तो इसमें एक्सेस और एक्स्ट्रा बैटर नहीं आता है, वो फिर बाउल में वापस गिर जाता है। तो इस तरह से देखिए फिर कोटिंग करके अच्छे से दबा दबा के आपको तैयार कर लेना है। तो ऐसे ही मैं सारे मशरूम को कोट करके रख लूँगी। तुरंत आपको इसे फ्राई नहीं करना है, आपको इसे 5 से 10 मिनट फ्रीज में रख देना है ताकि अच्छे से कड़क हो जाए। इसमें जो भी थोड़ा सा सैगीनेस है ना, इस गीला गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमने ये पेस्ट जो उसमें डैब किया है इसलिए ये बहुत गीला होगा, स्टफिंग भी हमारा गीला है। तो इन सब को ड्राई होने दीजिएगा, तभी आपका ये जो पकौड़ा है अच्छे से फ्राई हो पाएगा। बस फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख दीजिए तो एकदम ये हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सब कुछ अब बना के तैयार कर लिया है, तो मैं इसे फ्रीज में 10 मिनट के लिए रख देती हूँ सेट होने के लिए। इतनी देर में हमने ऑयल भी गर्म कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे हम ऑयल में इस तरह से इसे थोड़ा स्पेस डालते हुए आपको पकोड़े को डाल देना है, एक साथ क्राउडेड नहीं करना है। थोड़ा स्पेस दीजिएगा ताकि पकोड़े को टर्न करने में, पलटने में आसानी हो। तुरंत ही फोक भी नहीं डाल देना है, आपको इस तरह से शेक करते हुए इसे थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से शिफ्ट करना है। उसके बाद फोक की हेल्प से आप इसे पलट दीजिए और इसे अच्छा सा जब तक कलर नहीं आए तब तक आपको फ्राई करना है। अच्छा, आप देख सकते हैं फ्राई करते वक्त यहाँ ऑयल में बिल्कुल भी कॉर्नफ्लेक्स नहीं निकल रहा है, चीज़ भी मेल्ट होकर बाहर नहीं आया है। इसीलिए मैंने इसमें डबल कोटिंग की थी, एक ड्राई मैदे से और दूसरा कॉर्नफ्लेक्स के साथ। ये ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो पकोड़े अच्छे से नहीं बन के तैयार होंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से आपसे बात करते करते 10 मिनट के अंदर ही मैंने ये पकोड़े बना के तैयार कर लिए। अगर मुझे ये बताने में और तैयार करने में 10 मिनट लगता है तो आपको बनाने में सोचिए कितना ही कम टाइम लगेगा। बस उसके ऊपर थोड़े से धनिया के पत्ते या फिर चीज़ अगर आपको पसंद है तो ग्रेट करके चीज़ से इसे गार्निश कर दीजिए। मेहमानों को सर्व कीजिए, पूछेंगे कि आपने कहाँ से मंगाए हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होगा। अच्छा, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी को देखते रहने के लिए। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।